मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में छठे चैप्टर तूफानों की ओर का अभ्यास करेंगे, जिन्हें लिखा है श्री मंगल सिंह सुमन ने। 5 अगस्त 1915 को ग्राम झगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी, अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित। हिलोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बंधनवारे, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष, कालिदास। प्रस्तुत कविता में कवि श्री मंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्ष में रहकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक यानी कि नाव चलाने वाला मल्लाह या तो माझी, और निज यानी अपनी, पतवार यानी कि नाव, इसका अर्थ होता है नाव चलाने वाली लकड़ी या तो चप्पू। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सिंधु यानी समुद्र, ज्वार यानी कि समुद्र में पानी का बढ़ना, तूफान। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार को तूफानों की ओर, तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज समुद्र ने जहर उगल दिया है, कठिन परिस्थितियां पैदा की है, लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है, फिर भी परवाह नहीं। उधर समुद्र में ज्वार उठा है तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस गंड में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। घड़ यानी कि आंधी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम्हें कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है। भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। असीम इसका अर्थ होता है सीमाहीन, क्षमता, तो इसका अर्थ होता है शक्ति और सामर्थ्य। तो यहाँ पर कवि जो है वह कहते हैं कि यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं, इनका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कभी भी अपनी हार नहीं मानी है। सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। क्षमता यानी कि शक्ति, सामर्थ्य,
माझी, माझी का अर्थ होता है नाविक। स्पंदन, स्पंदन का अर्थ होता है चेतना, धड़कन। बल पर, इसका अर्थ होता है सहारे। तो इस काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं कि समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है, पर माझी के पास भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है। वह थकना नहीं जानता। जब तक नाविक की सांसें चल रही है तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ाता ही जाएगा। हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले हैं। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा ये जो काव्य था वह समाप्त होता है। अब साथ में इस काव्य में आने वाले कुछ शब्दार्थ हैं जिसके अर्थ हम देख लेते हैं। नाविक, नाविक का अर्थ होता है नाव चलाने वाला। मल्लाह या तो माझी। नीच यानी कि अपना। पतवार, नाव चलाने वाली लकड़ी, उसे चंपू भी कहा जाता है। ज्वार यानी कि तूफान, समुद्र में पानी का बढ़ना। अंगड़, अंगड़ यानी आंधी। असीम, असीम का अर्थ होता है सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा न हो। क्षमता, क्षमता का अर्थ होता है शक्ति या तो योग्यता। स्पंदन, स्पंदन का अर्थ है चेतना, धड़कना। बल पर, इसका अर्थ होता है सहारे। आशा करती हूँ विद्यार्थी मित्रों कि यह काव्य जो है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।